गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंदर कार्बेनियन इंटरमीडिएट से। और कार्बेनियन इंटरमीडिएट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है। इसे आप कह सकते हैं लाइक हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, हार्ट ऑफ ORG केमिस्ट्री के नाम से भी इसे जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस कार्बेनियन इंटरमीडिएट के थ्रू परफॉर्म होती है। और कार्बेनियन इंटरमीडिएट के अंदर ही हम इनोलेट केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इनोलेट केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो कार्बेनियन इंटरमीडिएट आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि कार्बेनियन इंटरमीडिएट क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जो हमारे पास रहेगा वो बनेगा कार्ब कैटायन। ये बन गया मेरे पास CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ओके, या फिर मैं और इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये जो था जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हम क्या कहते थे, कार्ब कैटायन। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे पास हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम अगर बेस ऐड करते हैं तो बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, दिस वन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मोर एसिडिक प्रोटॉन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। क्या होगा, आपका जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है वो आपका फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा और गेट एलिमिनेट फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल में से कौन सा प्रोटॉन पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा, जो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर बेस डाला तो आपके पास बनेगा कार्बेनियन, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। या और आप ऐसे लिख सकते हो, दिस वन CH2 नेगेटिव चार्ज। ओके, ये जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, क्या, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को कहते हैं कार्बेनियन। क्या कहते हैं, कार्बेनियन हम कहते हैं। यानी कार्बन के ऊपर जो एक वैलेंसी है वो एक वैलेंसी हिट्रोलिटिकली क्लीव होके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया आपका कार्बेनियन इंटरमीडिएट, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जब आप बेस अप्लाई करोगे तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। दिस वन इज मोर एसिडिक प्रोटॉन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। अब मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, दिस वन CH2 बॉन्ड NH, दिस वन H। इसके अंदर आप कोई बेस डालते हो NaOH एक बेस है। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन आपको दिखेंगे, एक नाइट्रोजन से अटैच्ड प्रोटॉन और एक कार्बन से अटैच्ड प्रोटॉन, दिस वन। तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो मोर एसिडिक है। और मोर एसिडिक प्रोटॉन आपका हेटेरो एटम से जो अटैच्ड प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि इनमें पोलराइजेशन होता है। नेगेटिविटी ऑफ, जो आपकी नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपके पास शिफ्टिंग होंगे, इसका जब बेस डालने पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज आपका
क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड पेयर शिफ्ट होंगे और हाइड्रोजन जो है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा आपका बेस, जो OH माइनस लिख लेगा वो इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा, दिस वन RCH2 बॉन्ड NH और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस H2O, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये आपका कार्बेनियन के लिए हमारे पास चाहिए था कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन अभी मैंने बताया कि मोर एसिडिक प्रोटॉन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, बेस की मैंने प्रॉपर्टी बताई कि बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन था, नाइट्रोजन के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट था। अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग रिएजेंट यूज में लेता हूँ। क्या करते हैं, दिस वन कार्बन एल्किल ग्रुप, दिस वन कार्बोनिल, दिस वन CH ओके। अब अगर इसके अंदर मैं बेस डालूंगा, कोई बेस लूँ मैं, बेस लिया मैंने लाइक दिस वन NaOH ही मैंने यूज में किया, न्यूक्लियोफिलिक बेस है, या फिर ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, ये आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है और मिथाइल के साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। अदर कोई हाइड्रोजन मेरे पास नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, है ना। तो अब मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उससे अटैच प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन आपके मोर एसिडिक होगा। तीनों में से सबकी एसिडिटी सेम है। जब आप बेस डालोगे तो क्या होगा, बेस का OH माइनस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को एब्स्ट्रैक्ट करने में यूज में होंगे। दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस वन R जस्ट वन। वापस से हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट ओके। तो ये मिल गया आपके पास, दिस वन इज R बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बॉन्डेड टू कार्बन। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये दो हाइड्रोजन एज दिस। अब ये क्या आया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बेनियन, कार्बेनियन ओके। तो ये बन गया मेरे पास कार्बेनियन। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन मैं जो बताना चाह रहा था, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन है सबसे ज्यादा, ये हाइड्रोजन, ठीक। और इससे पहला का जो मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें नाइट्रोजन से अगर या हेटेरो एटम से अगर कोई हाइड्रोजन ऐड है तो वो मोर एसिडिक होता है। तो हमें अभी पता चला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप बेस डालोगे तो डेफिनेटली आपको एक नेगेटिव चार्ज उसके अंदर जनरेट होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर उसी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा कार्बेनियन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमें इसमें स्टडी करना है कि जो कार्बेनियन प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। एक हमने रेडिकल देखा था, रेडिकल में दो टाइप के, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बीच में जो इस बॉन्ड का क्लीवेज है टू टाइप्स हो सकता है। एक क्लीवेज हो सकता है होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता है, हमारे पास रेडिकल प्रिपेयर बनता है। लाइक इसमें क्या रहता है, कार्बन बॉन्ड, दिस कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन या कुछ भी एक्स एलिमेंट है आपका एक्स, या मैं हाइड्रोजन ही लिखता हूं। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो क्या होगा, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन आपके, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा रेडिकल, दिस वन एंड प्लस दिस वन, ये बन गया आपके पास रेडिकल ओके। बाकी के दो हाइड्रोजन यहाँ पे एज दिस रहेंगे, H2। और अगर आपके पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, अगर आप बेस डालोगे तो हेट्रोलिटिक आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा बॉन्ड का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन H2 बॉन्ड H। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस साइड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अब आपके पास शिफ्ट होंगे कार्बन की ओर दोनों। तो मैंने डबल एरो शो किया, ये हाफ एरो था, हाफ एरो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, डबल एरो मीन्स दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। आपके पास बन गया दिस R
बॉन्ड CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इट मीन्स मेरे पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है कार्बेनियन। ओके, अगर सपोज कीजिए कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में ये H की जगह आपके पास लाइक समथिंग है, कार्बन H2 बॉन्ड OH है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस समय अगर आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराएंगे या इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की ओर जाएंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन इज R बॉन्ड CH2, इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये मिल गया मेरे पास कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज से आपके पास कार्बेनियन भी मिल सकता है और कार्ब कैटायन भी मिल सकता है। वो स्टार्टिंग मटेरियल के नेचर के ऊपर और क्या रीएजेंट आप यूज में ले रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें देखना है जो आपके पास कार्बेनियन इंटरमीडिएट है, दिस वन कार्बेनियन इंटरमीडिएट जो हमने प्रिपेयर किया, इंटरमीडिएट, दिस वन R, दिस वन CH2, दिस वन नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताना है कि इसमें जो कार्बन है, दिस कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री इसकी रहेगी टेट्राहेड्रल, इसको मैं शो कर रहा हूं TD, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगा इसका? शेप इसका रहेगा पिरामिडल। ये भी 2 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे जस्ट ड्रॉ कर देता हूं, दिस कार्बन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? दिस ये रहेगा प्लेन में, ये अप द प्लेन रहेगा आपका। सपोज कीजिए जो तीसरा सब स्टूडेंट है, ये अप द प्लेन रहेगा यहाँ पे, और एक वो डाउन द प्लेन रहेगा। तो 3 वैलेंसी तो पूरी है। यहाँ पे लाइक R है, यहाँ पे एक H है, एक यहाँ पे दूसरा H है, और फोर्थ जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ऑर्बिटल में रहेंगे। एक ऑर्बिटल ड्रॉ किया और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन रह गया? ये रहा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप इसका अगर मुझे ड्रॉ करना है तो शेप मुझे समथिंग इस टाइप से ड्रॉ रहेगा, इसका पिरामिडल टाइप में, दिस, और ये आपका शेप रहेगा, ठीक है। दिस वन इज शेप। अब मुझे स्टडी करनी है कार्बेनियन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में। तो ऊपर लेता हूं बोर्ड को, स्टेबिलिटी लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है? स्टेबिलिटी में क्या रहता है कि कार्बेनियन की स्टेबिलिटी हम ये पता कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर आ रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp3 में भी 3 टाइप के आपके पास कार्बन रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन। तो उसके अंदर भी अगर प्राइमरी कार्बन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन, एंड सेकेंडरी कार्बन इज मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू टर्सरी कार्बन, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? sp कार्बन मीन्स लाइक दिस कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस वन। सपोज कीजिए ये आपके पास है डबल बॉन्ड, ये यानी कि sp2 कार्बन है, तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल रहेगा कंपेयर टू प्राइमरी कार्बन, दिस वन, ये एल्किल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके। अब इसमें भी 3 टाइप रहेगा आपका। एक रहेगा 1 डिग्री कार्बन, ये CH2 के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये मोर स्टेबल रहेगा,
सेकेंडरी कार्बन की तुलना में, लाइक दिस वन आर आर, ये कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फोर्थ वैलेंसी इससे। और अगर टर्सरी कार्बन है तो वो सबसे लेस स्टेबल रहेगा, दिस आर दिस आर दिस आर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब सेकंड इसके अंदर है कि अगर जो भी आपका कार्बेनियन बन रहा है, कार्बेनियन के अल्फा पोजीशन पे इसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, एक कंसेप्ट है उसको हाईलाइट कीजिएगा। कंसेप्ट, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेबर टू कार्बेनियन कार्बन प्रेजेंट, तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बेनियन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत ही सिंपल सा कीटोन। यह आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे दोनों साइड। आपने इसके अंदर कोई बेस डाला, बेस कुछ भी हो सकता है, हम बेस क्लासिफाइड करेंगे। तो बेस का काम है, बेस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन लोन पेयर कार्बन के ऊपर शिफ्ट, और आपके पास क्या बनेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस H। अब ये जो ग्रीन मार्क कर रहा हूं मैं, ग्रीन दिस, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, दिस वन इज कार्बोनिल, और कार्बोनिल कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा कैसे, देखिएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था वो ओपन होके यहां पे शिफ्ट। तो आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा, आपके पास बनेगा दिस, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, दिस इज CO2, और ये तो CH3 था ही। तो ये क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ, इसलिए ये कार्बेनियन मोर स्टेबल है। तो यही कंसेप्ट था हमारे पास, हाईलाइट कर लेते हैं। कंसेप्ट था, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेबर टू कार्बेनियन कार्बन प्रेजेंट स्टेबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो भी है कंसेप्ट देख लेते हैं इसको, जनरेशन ऑफ कार्बेनियन, यानी कार्बेनियन को आप कैसे जनरेट कर पाओगे, जनरेशन ऑफ कार्बेनियन, सिंपल से मेथड से उसको 1 बाय 1 देखते जाते हैं, जस्ट 1 मिनट, ऊपर चला गया ज्यादा कुछ। ओके, मेथड फर्स्ट, आपने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, लाइक दिस वन, कीटोन टाइप का, ये कार्बन है और इसके साथ एक अटैच्ड हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रहेंगे, उसमें से एक को मैंने लिया है। आपने बेस यूज में लिया, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, तो आपके पास क्या बन गया, दिस वन, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, और यहां पे 2 H2 रहेंगे आपके पास। ओके, तो ये बन गया आपका कार्बेनियन। सेकेंड मेथड, अगर आपने लिया साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, लाइक दिस वन, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये है आपका साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। अब आपने इसके अंदर क्या किया, बेस, अब बेस डालोगे तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा प्रोटॉन, मोर एसिडिक है इस कंडीशन में, तो ये वाला प्रोटॉन मोर एसिडिक है, दोनों ही। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आने पर ये जो सिस्टम है ओवरऑल, अभी ये नॉन एरोमेटिक है, ओके, सॉरी एंटी एरोमेटिक है, अभी जस्ट समझ लो, एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ये एरोमेटिक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये है एंटी एरोमेटिक, आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट एरोमेटिक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेस आपका था, बेस के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, और आपके पास बन जाएगा दिस वन, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब इस
सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा आपका एरोमेटिक, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एंटी एरोमेटिक से। ओके, तो इसलिए ये जो सिस्टम है एंटी एरोमेटिक टू एरोमेटिक कंडीशन में जाना चाहता है, इस प्रोटॉन वो मोर एसिडिक होता है इस कंडीशन में। अब आपके पास थर्ड स्टेप है, अगर आपने एक सिस्टम लिया लाइक दिस वन, स्टार्टिंग मटेरियल है मेरे पास, ये आपका है एक यहाँ पे CH3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप NO2। तो बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर अटैच अदर हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज होगी और आपके पास अगर आप बेस यूज में लेंगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, अगर आप बेस यूज में लेंगे तो इस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन डिटेच होगा, एलिमिनेट होगा और आपके पास देखने को मिलेगा कार्बेनियन, दिस वन CH2 माइनस चार्ज और ये NO2। ये आपका रिजोनेंस करेगा, ठीक, रिजोनेंस करने के कारण यानी बेंजीन रिंग से रिजोनेंस करने के कारण मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास, देख लेते हैं फोर्थ आपका जो पास जो है, आप कार्बेनियन जनरेट कर सकते हैं डाइथायन से। तो डाइथायन कैसे रहता है, दिस वन इज सल्फर, सल्फर, ओके, दिस वन इज R एंड दिस वन इज H को मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। अब ये पर्टिकुलर कार्बन है दिस वन और इस कार्बन से H अटैच्ड है, इसकी एसिडिटी यानी मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये एलिमिनेट होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर स्टेबलाइज हो पाएगा। तो अगर मैंने बेस लिया तो ये आपका बन जाएगा दिस वन SS, ये आपका एल्किल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि कहलाएगा कार्बेनियन। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है फिफ्थ, उससे आप कैसे लोगे, दिस वन है आपके पास एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने बताया था कि sp2 अगर नॉर्मल कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड प्रोटॉन एसिडिक होते हैं, तो sp2 में भी कौन सा प्रोटॉन एसिडिक होगा, जस्ट वन, ये जो 1 नंबर नाम दिया, ये सेकंड नंबर कार्बन नाम दिया। तो जो आपका प्रोटॉन टर्मिनल पे अटैच्ड है वो मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू इंटरनल प्रोटॉन, यानी 1 नंबर का प्रोटॉन मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद 1 डिग्री कार्बेनियन बनेगा, 1 डिग्री कार्बेनियन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनियन, ठीक है। इसलिए आपका अगर आपने बेस यूज में लिया तो आपके पास टर्मिनल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज टर्मिनल पे। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है आपके पास एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या करते हैं देख लेते हैं। एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स रहते हैं लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक, लाइक लिथियम। ये सारे कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन शो करते हैं, इंसर्शन शो करते और आफ्टर द इंसर्शन ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या शो करते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो करते हैं। पोलैरिटी कैसे समझाते हैं इसको, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कैसे होती है। जस्ट आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है लाइक एल्किल हैलाइड RX, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, आपने इसके अंदर डाला मैग्नीशियम टर्निंग्स Mg टर्निंग्स। कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा, मैग्नीशियम या जिंक टर्निंग्स कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अंदर इंसर्शन शो करते हैं। मींस अब ये मैग्नीशियम जो है वो कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होगा, इंसर्ट होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस टाइप का मिलेगा। मैं इस R को इस टाइप से लिख लेता हूं, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X,
यहां पे मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अब हुआ इंसर्शन, तो दिस आर RCH2 बॉन्ड मैग्नीशियम बॉन्ड X। अब क्या हुआ, जब हैलोजन अटैच था तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन कार्बन, इसलिए ये आपका क्या रहता है, X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। बट जब भी कार्बन अटैच टू मेटल रहता है उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन मेटल। इस कंडीशन में कार्बन बियर करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मेटल बियर करता है आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मेरा इंसर्शन होने के बाद जो मेरा स्पीसीज बना, इसमें इस कार्बन के ऊपर बियर करेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर बियर करेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और आफ्टर अगर मैं इसको जस्ट और थोड़ा सा फर्दर रिएक्शन को हिट रखता हूं तो मेरे पास बनेगा कार्बेनियन दिस वन नेगेटिव चार्ज बियर और ये बनेगा मेरे पास MgX पॉजिटिव चार्ज बियर आयंस। तो ये क्या बन गया मेरे पास कार्बेनियन। इट मींस आपने एक्टिव मेटल एल्किल हैलाइड के अंदर एक्टिव मेटल यूज करके, ये था आपके पास एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम या जिंक, आपके पास बनेगा कार्बेनियन। तो कैसे बना ये भी मैंने आपके पास बता दिया। ये करता आपका इंसर्शन किसके बीच में, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में, फिर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो करता है और आपके पास बन जाएगा कार्बेनियन। नेक्स्ट आपके पास है, देख लेते हैं, स्टेबिलिटी कंसेप्ट बताता हूं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबिलिटी कंसेप्ट कार्बेनियन का क्या रहने वाला है। तो स्टेबिलिटी कंसेप्ट हम इसमें अब मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी कंसेप्ट, जस्ट पहले मैंने क्या बताया था आपको कि स्टेबिलिटी जो रहता है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, इसको मैं शॉर्ट में लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में EN से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास अलग अलग कुछ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड है। दिस वन कार्बन हाइड्रोजन, दिस वन इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस वन इज फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे ये बताना है कि कौन से बॉन्ड या कौन से हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा है। तो एसिडिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच्ड है दिस, तो सबसे पहले मैं हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या था, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड का पोलराइजेशन इस टाइप से होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव फ्लोरीन के ऊपर। और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, सभी के अंदर हाइड्रोजन में। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो हाइड्रोजन से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, लाइक फ्लोरीन हाइड्रोजन या फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन की एसिडिटी मोर होगी। तो ये आपका था एसिडिटी ऑर्डर, दिस वन इज मोर एसिडिक, एसिडिटी इसकी क्या है, हाई है, और इस प्रोटॉन की एसिडिटी लो एसिडिक प्रोटॉन है ये आपका। ओके, अगर मैं इसके अंदर बेस डालूं तो बेस डालने के बाद इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम के अंदर मैंने बेस डाला,
तो बेस डालने के बाद क्या होगा, सबसे फास्ट कौन परफॉर्म होगा मेरे पास, सबसे फास्ट मेरे पास परफॉर्म होगा कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, जो हाई एसिडिटी वाला प्रोटॉन है वो आपका एलिमिनेट होगा, आपके पास बनेगा F माइनस, यहां पे बनेगा O माइनस, यहां बनेगा N माइनस और यहां बनेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मोर ये आपका बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। अब मोर रिएक्टिव कॉन्जुगेटेड बेस कौन होगा, मोर रिएक्टिव होगा जो लो एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद जो कार्बेनियन बना ये मोर रिएक्टिव होगा। तो कार्बेनियन दिस वन इज मोर रिएक्टिव, ये आपका लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये था आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, मींस अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो रहेगा आपका मोर रिएक्टिव, और अगर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो रहेगा आपका लेस रिएक्टिव। हेटेरो एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाते हैं, लेकिन कार्बन नेगेटिव चार्ज को विदाउट किसी अदर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के स्टेबलाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये मोर रिएक्टिव रहते हैं। तो ये था समथिंग किस टाइप से आपका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ये था एसिड, ये था आपका कॉन्जुगेटेड बेस आपका बन गया। क्या बन गया, आफ्टर द बेस आपने डाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस बना और इसकी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर थी। अब मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक और कंसेप्ट है उसको लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, येलो से हाईलाइट करना कैसे होता है बताता हूं मैं। लाइक आपके पास sp कार्बन है, एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है sp2 वाले से और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है sp3 वाले से। अब sp हाइब्रिडाइज सिस्टम में कार्बन में s कैरेक्टर कितना होता है, 50% s कैरेक्टर रहता है और 50% p कैरेक्टर रहता है। ओके, जबकि sp3 में 33% सॉरी 25% s कैरेक्टर होगा, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितने s का 1 p के 3, तो ये 3 ऑर्बिटल है और 100 के अंदर 3 का भाग दीजिए तो कितने आएंगे, 33.33 आएंगे। सॉरी ये 3 से डिवाइड करना है ना, हाँ, तो 33.33 आएंगे। तो ये रहेगा आपका 33.3% s कैरेक्टर रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर। और sp3 की बात करें तो टोटल ऑर्बिटल 3 प्लस s का 1 4, तो अब 100 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25, तो इसके अंदर s कैरेक्टर रहेगा 25% s कैरेक्टर। ओके, तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, sp हाइब्रिडाइज सिस्टम के अंदर, तो ये आपका रहेगा मोर स्टेबलाइज। इट मींस r कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज रहेगा। दिस वन r बॉन्ड c डबल बॉन्ड c इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मोर स्टेबल रहेगा लाइक r बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये रहेगा आपका स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एंड s कैरेक्टर। अब है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अदर सिस्टम लाइक बेंजिलिक कार्ब कैटायन की क्या होगी वो देख लेते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब मोर स्टेबल सिस्टम जो रहता है वो रहता है आपका एरोमेटिक एनायन मोर स्टेबल रहता है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एरोमेटिक एनायन मोर स्टेबल देन बेंजिल एनायन, बेंजिल anion. This one is more stable than allylic anion, allylic this one is more stable than, ये आएगा फिर sp हाइब्रिडाइज एनायन। तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको r बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज मोर स्टेबल देन sp2, तो दिस कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, दिस
नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक रहेगा H और यहाँ पे एक रहेगा H। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ वापस से। एरोमेटिक एनायन के बाद sp2 हो गया, फिर आएगा आपका प्राइमरी एनायन यानी कि एल्किल एनायन। एल्किल एनायन, एल्किन एनायन के अंदर भी प्राइमरी कार्बन के ऊपर अगर एनायन है तो वो मोर स्टेबल रहेगा, लाइक दिस वन CH2 नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन R bond CH bond R negative charge is more stable than tertiary R 1 2 3 कार्बन नेगेटिव चार्ज। ये था प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर आप सिस्टम का आपको देखने को मिल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर दीजिए। एरोमेटिक एनायन मोर स्टेबल रहेगा बेंजिलिक की तुलना में, बेंजिलिक इज मोर स्टेबल। एलाइलिक एनायन, एलाइलिक इज मोर स्टेबल sp3 यानी एल्काइन एनायन, एल्काइन इज मोर स्टेबल देन एल्किन एनायन एंड एल्किन इज मोर स्टेबल देन एल्किल एनायन। दिस यहाँ पे मुझे स्टेबल रखना पड़ेगा ना, साइन लगाना है, ठीक। एंड एल्किल के अंदर भी प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन टर्सरी, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्सरी। अब ये बेंजिलिक सिस्टम कैसा होता है, तो बेंजिलिक रहेगा आपके बेंजीन के ऊपर एक CH2 है तो ये मोर स्टेबल रहेगा। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक मींस डबल बॉन्ड के नेबरिंग कार्बन के ऊपर आपके पास ये जो नेबरिंग कार्बन है CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। सेकंड कंसेप्ट था कि अगर कार्बेनियन के अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहता है तो स्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बेनियन इंप्लाइज आपकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के रूप में माइनस आई इफेक्ट का कोई सिस्टम हो सकता है या माइनस एम इफेक्ट का कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो आपका हो सकता है प्लस आई इफेक्ट का कोई सिस्टम या ग्रुप या एटम, या और क्या हो सकता है प्लस एम इफेक्ट का कोई ग्रुप या एटम। तो ये अगर आपके पास नेबरिंग पोजीशन के अंदर है तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन को, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये आपका डिक्रीज का सिंबल, ओके। तो ये दो कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, हाईलाइट करना है, दो कंसेप्ट आपको हाईलाइट कर लेना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। अब हमें पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन थे इसके ऊपर, वन बाय वन हम देख लेते हैं एरोमेटिक सिस्टम कैसे बनता है वो। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बेनियन से रिलेटेड है और एरोमेटिक ऑर्डर वो बताना पड़ेगा आपके पास। एरोमेसिटी ऑर्डर बताना है, एरोमेसिटी ऑर्डर आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास तीन स्ट्रक्चर है, दिस वन ए, बी, ये आपका बी स्ट्रक्चर, और ये है आपके पास सी स्ट्रक्चर। इसे ड्रॉ कर लेता हूं, दिस, ओके। तो अब नॉर्मल कंडीशन में ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, बट अगर मैं इसके अंदर बेस डालूं तो बेस डालने पे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है इस कार्बन के ऊपर ये मोर एसिडिक होंगे, क्योंकि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद ये भी एंटी एरोमेटिक या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या ये मोर एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है।
ये कंडीशन की अगर मैं बात करता तो इसमें भी अभी ये सिस्टम या ये वाले जो रिंग है इसका लेफ्ट साइड का रिंग एरोमेटिक नहीं है। इसमें भी अगर आप बेस डालोगे तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। दिस नेगेटिव, और इसी तरह अगर आप सी पोर्शन के अंदर बेस डालोगे तो यहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होके ये भी बीच वाला रिंग भी एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बीच वाला सिस्टम है ये भी आपका क्या दिखेगा, एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर आपका ये जो था एक, जस्ट 1 मिनट, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये 5 मेंबर है आपका, ठीक है। आपके पास बनेगा दिस टाइप से स्ट्रक्चर। यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब कंसेप्ट क्या होता है कि बेस डालने पे सारे के सारे एरोमेटिक हो गए। तो पहला कंसेप्ट तो ये मुझे मिल गया। तो जो क्वेश्चन पूछा ए बी एंड सी के अंदर जो येलो सर्कल है ये एरोमेटिक नहीं थे। एरोमेटिक हमें ये आइडिया लगाना है कि एरोमेटिक कब होंगे, ये बेस डालने के बाद एरोमेटिक होंगे। अब सेकंड कंसेप्ट ये है इसके अंदर कि सेकंड कंसेप्ट कहता है कि जो फ्यूज्ड रिंग होती है वो लेस एरोमेटिक होती है कंपेयर टू सिंगल रिंग। कंसेप्ट था इसके अंदर सेकंड, फ्यूज्ड रिंग लेस एरोमेटिक कंपेयर टू सिंगल रिंग। ओके, तो सिंगल रिंग कौन सा इसके अंदर आपको दिख रहा है, जो ए रिंग है। एरोमेटिक ऑर्डर क्या लिखोगे आप, एरोमेटिक ऑर्डर, एरोमेटिसिटी ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा आपका रिंग ए इज मोर एरोमेटिक देन रिंग। अब बी एंड सी में बी डबल फ्यूज्ड रिंग है, सी ट्रिपल फ्यूज्ड रिंग है, तो बी वाला मोर एरोमेटिक होगा कंपेयर टू सी वाला। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे बेस का कंसेप्ट लग रहा था और एक एरोमेटिक का कंसेप्ट लग रहा था। एरोमेटिक का पूरा चैप्टर हम अपकमिंग टाइम के अंदर प्रोवाइड आपको करवाएंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम इसका सिर्फ ये कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। ओके, अब हमको बताया यहाँ पे जस्ट वन, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखते हैं, आपके पास 4 सिस्टम दे रखे और इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछिए आपकी। क्या पूछिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछिए। सिस्टम क्या है, 1 बाय 1 में ड्रॉ करता हूँ। एक बार है आपके पास लाइक दिस, ये कार्बेनियन है यहाँ पे, और ये है आपका पास ए, दिस वन इज बी आपका रहेगा, कार्बेनियन है, और इस पोजीशन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ, ये है आपके पास बी, देन दिस वन कार्बेनियन, इसके मेटा पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन है, ये ऑर्थो पे था या मेटा पे, ये था आपका सी, फिर एक कार्बेनियन, और इसके पैरा पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये डी है। अब पहला चीज तो जो स्टेबिलिटी थी, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल क्वालिटी थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। तो कार्बेनियन स्टेबिलिटी, यहां पे स्टेबिलिटी लिखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अब देखिए ए सिस्टम जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यानी कि अपनी ओर पुश करता है, खींचता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि ए सिस्टम के अंदर ऐसा कोई माइनस आई इफेक्ट का तो ग्रुप है ही नहीं, तो ए जो है वो लास्ट में स्टेबल लगेगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे लास्ट होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब आप राइट डाउन करोगे तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर ए आपका सबसे लास्ट में आएगा,
ठीक, सबसे मोर स्टेबल कौन होगा? अगर बेस सिस्टम देखूं तो बेस सिस्टम में जिस कार्बन से कार्बेनियन अटैच है बेंजीन के, उसके जस्ट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन है। और जो माइनस आई इफेक्ट जो है वो जो रहता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट डिपेंडेंट आपका रहता है। यानी कि अगर ये नजदीक है इस कार्बेनियन के लिए, लाइक 1 2 3 बॉन्ड के ऊपर है, और अगर मेटा ये आपका था ऑर्थो पोजिशन, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, दिस वन इज पैरा। ये कितने बॉन्ड डिस्टेंस पे? 1 2 3 यानी 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे। अगर मैं मेटा की बात करूं तो 1 2 3 4 बॉन्ड डिस्टेंस, और पैरा की बात करूं तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड डिस्टेंस पे। जितना दूर है उतनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसकी कम होती जाती है। यानी डी सिस्टम में फ्लोरीन तो है बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी कम रहेगी, तो ये रहेगा लास्ट से सेकंड नंबर पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? कार्बेनियन के नजदीक में जो फ्लोरीन है वो वाला, तो बी सिस्टम सबसे मोर स्टेबल, उसके बाद मेटा पोजिशन वाला, और उसके बाद रहेगा आपका पैरा पोजिशन वाला। ठीक, तो यानी कि बी इज मोर स्टेबल देन सी, इज मोर स्टेबल देन डी, एंड डी इज मोर स्टेबल देन ए। ये रहा इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बेनियन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, कार्बेनियन कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में देखा। जहां पे मोर स्टेबल कार्बेनियन बनेगा वो आपका जनरेट होगा, उसके प्रिपरेशन मेथड, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आप बेस डालोगे तो कार्बेनियन जनरेट होगा। फिर कार्बेनियन की सम शेप कैसा है? कार्बेनियन इंटरमीडिएट sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, जो कार्बन है नॉर्मल कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। जियोमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, शेप इसका पिरामिडल है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जियोमेट्री sp3 शेप पिरामिडल। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बता दिया कि कार्बन, कौन से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि sp कार्बन के ऊपर, अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल रहेगा। इसी तरह आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप अगर कार्बेनियन के नेबर में है तो वो भी आपका मोर स्टेबल होगा। जनरेशन मेथड देख ली, कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जिसमें हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एसिडिक ऑर्डर ऑफ सम, बोल सकते हो आप एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन्स, और फिर हम इनोलेट केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखने ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इनोलेट केमिस्ट्री। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।